हेलो देयर एंड वेलकम टू ट्रेडिंग टाइगर। अभी आज जो हमने प्रॉफिट बनाया हुआ है वो है 1698 रुपीज़ का। ओके, अभी बज रहा है 10। इस वक्त मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 12 बजने के बाद ये सब कुछ यहाँ से इरेज हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्स हमने कब कब लिए थे, कितने कितने पॉइंट्स हमने कमाए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैल्पर किस तरीके से ट्रेड करता है। ओके, तो चलिए हम प्रोफेशनल स्कैल्पर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती चली जा रही है, अच्छी बात है वो। तो यहाँ पे देखो जो पहले ट्रेड्स लिए थे हमने वो दिखाता हूँ मैं। 112 पे लिया था 9:16 17 सेकंड पे एंड 9:16 34 सेकंड पे हमने उसको बेच दिया। ओके, तो ये हो गया। 112 पे लिया था 129 पे हमने उसको बेच दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रेड था वो 119 पे लिया था 120 पे बेच दिया। लाइक सिर्फ 6 सेकंड का ट्रेड था ये, लेकिन फिर भी सिर्फ 25 पॉइंट्स मिले हमको। कोई नहीं, हमने कैपिटल तो नहीं गवाया हमारा या फिर लॉस तो नहीं किया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद में 151 पे लिया था 162 पे बेच दिया। यहाँ पे 11 पॉइंट्स निकाले हमने। 11 × 25 करना कितने होते हैं, उतना प्रॉफिट इस ट्रेड में हमारा था। ओके, सो 11 × 25 250 + 25 जितने भी होंगे 275 रुपीज़ यहाँ पे हमने कमाए थे 10 सेकंड के अंदर। लाइक 36 पे लिया था 46 पे बेच दिया। ओके, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों कैप्चर कर रहे थे। ओके, आज मैं ज़्यादा क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकता था यहाँ पे, लेकिन मुझे साइकोलॉजी को मेरे मेंटेन रखना था। अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता मुझको ना, तो फिर मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती थी और मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट दिन था, तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी को मेंटेन रखने की कोशिश की थी। नाउ नेक्स्ट 126 पे लिया था 132 पे बेच दिया। तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ 25 क्वांटिटी रखी थी। उसके बाद में 99 पे लिया था 108 पे बेच दिया। ओके, अगेन 151 पे लिया था 158 पे बेच दिया। तो एक्यूरेसी देख रहे हो, अब तक ऐसा एक भी ट्रेड नहीं गया था हमारा कि हम लॉस में गए उस ट्रेड में। ओके, तो ये 934 42 पे यहाँ पे ट्रेड किया था हमने। अभी मैं 3 बजे के बाद के आपको ट्रेड्स बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में मैं बाद में मार्केट को छोड़ के चला गया था, थोड़ा सा बाहर गया था। तो उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने ट्रेड लिए थे लास्ट के यहाँ पे वो थे 11:38:29 पे। ओके, उसके बाद में अभी सीधा हमने ट्रेड को हाथ लगाया था 3:01 पे। ओके, तो यहाँ पे 172 पे लिया था 179 पे बेच दिया। उसके बाद में 183 पे लिया था, वहीं पे बेचना पड़ा। दूसरा जो था वो 211 पे लिया था, 200 पे लिया था और 189 पे लिया था। 3 बार ट्रेड लिया हमने उसको। एवरेज किया, मतलब एवरेज करना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पे किया था क्योंकि एनालिसिस जो था वो सही था। देखिए 211 पे लिया था, 200 पे लिया, 189 पे लिया, 180 पे लिया। इसका एवरेज हुआ होगा कुछ नियरली बोल सकते हैं 190 के आसपास का, या फिर हाँ उसके आसपास का कुछ हुआ होगा। तो उसके बाद में जैसे ही ये 195 पे आया उसको हमने बेच दिया। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर्सर को ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ, सो हमने उसको सारी क्वांटिटी को 195 पे बेच दिया। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल में हम निकले थे। उसके बाद में शायद 185 पे लिया था, 196 पे बेच दिया। सो यहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट हमने ग्रैब कर लिए थे। टाइमिंग हो रहा था 15:08:52, 15:08 35 सेकंड पे लिया था, 52 पे बेच दिया। तो फाइनल जो ट्रेड था हमारा वो मैं बता देता हूँ आपको। वो फाइनल ट्रेड लिया था हमने 3:08:52 पे, क्योंकि कुछ दूसरा भी काम था तो जाना पड़ा था। तो इसके कारण यहाँ पे भी हमने कुछ ट्रेड लिए थे। तो अभी जो टोटल प्रॉफिट है हमारा वो 1698 का है। अब उसका रीज़न भी बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने प्रॉफिट किया था। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ बट आपको समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी को समझो बस, स्पीड को मत समझो। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे जब लास्ट के ट्रेड लेने थे तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे मार्केट में नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रेड कौन सा था। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से इतना फास्ट उस दिन अपसाइड गया था ना, एक दिन पहले। तो वहाँ से एक ट्रेड बन रहा था हमारा। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, हमारा सपोर्ट जोन मिल रहा था। यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन। तो कल यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए। कौन बैठा हुआ है? बायर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ से बायर्स ने मार्केट को दोबारा स्ट्रांग बना दिया, ऊपर की साइड में लेके चला गया। तो ये ट्रेड हमारा कंफर्म था। ये ट्रेड में सच बताऊं तो ये ट्रेड मैं स्कैल्प नहीं करता, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता। मतलब जितनी भी कैंडल्स बनी है यहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट में खा लेता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इतना अच्छा ट्रेड बन रहा था और मैं मार्केट में उस वक्त नहीं था। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। तो लास्ट में एक ट्रेजेडी हुई एक लड़के के साथ में, जो मैं बता देता हूँ। एक कैफ़े में गया था मैं, कैफ़े में कॉफ़ी पी रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक लड़का 125 का पुट लेके बैठा था। ओके, और मैं उसको
कहे जा रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लास्ट का टाइमिंग था। और 125 का उसका ऑप्शन पता है कितने का हो गया, 0 रुपीज़ का। ओके, उसने 50 क्वांटिटीज लेके रखी थी। वो प्रॉफिट में कितने था पहले, 2300 के आसपास वो प्रॉफिट में था पहले। उसके बाद में वो सारा कैपिटल उसका वाइप आउट हो गया, मतलब जितना भी उसने प्रॉफिट बनाया था वो तो चला ही गया, साथ साथ में उसके अकाउंट में से बहुत सारे पैसे चले गए, तो वो 0 हो गया, 125 का 0 हो गया। सो ऑप्शंस इतने डेंजरस है कि अगर आप उसको जानते नहीं हो, अगर उसका नॉलेज नहीं है आपको, तो प्लीज़ मत करो। ओके, पहले जान लो कि ऑप्शंस क्या है। बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, तो उसको करो कि ऑप्शंस क्या होता है, थीटा डीके क्या होता है, गामा इफेक्ट क्या होता है। ओके, गामा इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है थर्सडे को, थीटा डीके भी बहुत फास्ट होता है उस दिन। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं पता करोगे तब तक ऑप्शंस में ट्रेड मत करो। स्टॉक्स में भले तो ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स ज़्यादातर एक दिन में 5 to 7% अप डाउन जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा डायरेक्टली 0 हो सकता है। आप देख सकते हो 125 वाला जो ऑप्शन था वो 0 हो गया। जैसे मैं बताता हूँ कि वो 125 वाला कौन सा था, अब बता देता हूँ मैं आपको। ये 17 रुपये पे चल रहा है अभी। ओके, लेकिन उस वक्त वो 0 पे गया था, मैं बताता हूँ आपको, 5 रुपये या फिर कुछ ऐसा चल रहा था। जस्ट अ मिनट। अब देखो ये टाइमिंग था ये। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पे नियरली वो 125 का प्राइस चल रहा था। ओके, अब यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, बाद में वो 100 आया। ओके, 100 के बाद में वो 17 रुपये पे चला गया। यहाँ पे देखो 17 के नीचे भी वो आ गया था यहाँ पे। ओके, 17 के नीचे भी वो आ गया था, तो मतलब 5 रुपये पे वो चला गया था और फाइनली वो 17 पे जाके क्लोज हो गया। तो वो लड़का 5 रुपये पे निकल गया था मेरे सामने, तो बहुत अच्छा खासा उसने लॉस कर दिया था मार्केट में। तो ऐसा कभी मत करना कि जब तक आपको ऑप्शंस का नॉलेज नहीं है और ऑप्शंस कर रहे हो आप ट्रेड। यार उसको कॉल और पुट भी नहीं पता था, सबसे बड़ी बात तो कॉल क्या होता है, मार्केट अप जाने के बाद कॉल लेना पड़ता है, डाउन जाने के बाद पुट लेना पड़ता है। वो 3-4 दिन से पुट ही ले रहा है बस। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस अगर आपको नॉलेज नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।